क्या चाहिए? दिलावर सिंह। मैं हूँ। चल 12। कौन है वे तू? SI। चला। सर मैं 2 मिनट नहा के आ जाऊं? स्टेशन में ले जाकर धुलाई करनी है। चल। सर दया सर आप सर मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं माँ कसम मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मुझे लगा अंदर इसका कोई साथी होगा, इसलिए मैंने इसे शूट किया सर। जानते हो कौन है ये? नहीं सर। मकसूद। इसे सिर्फ हम ही नहीं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मुंबई पुलिस, गुजरात पुलिस 8 सालों से इसकी तलाश है। इंटरपोल ने रेड अलर्ट वार्निंग दी है, फिर भी इसे कोई पकड़ नहीं पाया। दिलावर से भी ये डेंजरस है। सर इसे हॉस्पिटल ले जाएं क्या? तेरा रिश्तेदार है क्या? ठोक डाल। सर। ठोक डाल। सर। ठोक। आज डिनर के लिए मेरे घर आना, अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ ले आना। उसका नाम क्या है? सर वो बदमा सर। हैं? बदमा सर। ये मद्रासियों की क्या जबान है? पद्मा कहने के बजाय बदमा बदमा कहते हैं। सर वो हमारे तमिल में प और ब एक ही होता है सर। अरे अगर एक ही है तो पद्मा बुला ना, बदमा कह के नाम क्यों खराब कर रहा है? दया सर। हाय अखिल, माय वाइफ गौरी। गौरी अखिल। नमस्ते भाभी। नमस्ते। इसका नाम शी इज बदमा, माय फियांसी। हाँ सॉरी सर, पद्मा। हाँ, तुम्हारे गांव वाले सांबर। ओ अप्रिया एन वाले निंदा करेंगे वेलुवांगा। मैं महाराष्ट्रन हूँ जी। हाँ तू ये आती है। सो तुम अपने पेरेंट्स के साथ यहीं पर रहती हो? नहीं दीदी, वो मुंबई में रहते हैं। तुम कहाँ रहती हो? मैं अखिल के साथ रहती हूँ दीदी। ओ लिविंग रिलेशनशिप है क्या? हाँ। चीयर्स। ये सांबर बनाने आता है क्या? सर मुझे नहीं आता सर। बहुत ही सिंपल है यार। पहले दाल को कुकर में अच्छे से पका लेना, उसमें ड्रमस्टिक्स के टुकड़े डालना, वेजिटेबल डालना और पका लेना। हाँ? और फिर उसमें इमली का रस, उसमें थोड़ा सा इमली का रस मिला देना और 2 चम्मच सांभर का पाउडर मिला देना। फिर उसमें तड़का मारना। ओके सर। एक अच्छा तड़का लगाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल मत करना, कभी भी मत करना। घी से तड़का लगाना। हाँ सर। और उस तड़के में राई, किशमिश, काला गुड़, कड़ी पत्ता, लहसुन, हींग सब अच्छी तरह से फ्राई करके लेना। सर हींग मतलब? हींग मतलब वो तमिल में हींग को क्या कहते हैं? उसे ना गौरी, हाँ, बोलो। हींग को तमिल में क्या कहते हैं? पेरंगायम। हाँ पेरंगम, पेरंगम। ओहो। देखा क्या खुशबू आ रही है? इसे कहते हैं A1 सांभर। सर ऐसा सांभर बनाते वक्त स्टोव नहीं सुलगाते क्या? हाँ? पहले से सांबर बना कर रखा था, सिर्फ गरम करने के लिए कहा तो उन्होंने अंदर खिचड़ी पका दी। ये सांभर रेडी है, सुपर खुशबू है। बिल्कुल मस्त। ये महाराष्ट्र तमिलनाडु, आ जाओ। आओ पता। बैठो, सिट। हाँ आ जाओ। कसम खा के कहते हैं हम किसी को धमकी नहीं दिए हैं साहब। जानता हूँ। तो हमको यहाँ काहे लाए हैं साहब? पेपर में फोटो छपेगा ना? किसका फोटो साहब? कांग्रेचुलेशन। कीप इट अप। थैंक्स कांग्रेट्स। थैंक्स थैंक्स। कांग्रेट्स हीरो। थैंक यू सर। तो तुम्हारा अकाउंट भी चालू हो ही गया, काउंटिंग स्टार्ट हो गई। मकसूद से शुरू किया। अरे इतना ही नहीं, इसी ने लीड संभाला। वाओ, पहले ओवर में 2 विकेट डाउन। गुड जॉब, कीप इट अप। काहे का गुड जॉब? ये सब कुछ ठीक लगता है क्या? अरे कल ही तो ड्यूटी ज्वाइन की है इसने और इतनी जल्दी लीड संभालने के लिए दे दी इसे। मर जाता तो? अरे चाहे कुछ भी हो, इसने काम तो किया ना। लक, जस्ट लक। अरे दया सर को सोचना चाहिए था, एक जूनियर ऑफिसर की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है?
सीनियर ऑफिसर की। ठीक है, चुप रहो ना। अरे यार क्या चुप रहूं मैं? हम जैसे सीनियर ऑफिसर को किनारे करके ऐसे जूनियर ऑफिसर की लाइफ को ये रिस्क। सलीम, सर। क्या बात है? सर तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं सर। जरूर है, तुम्हें मुझसे जरूर प्रॉब्लम है। मैंने तुमसे ज्यादा लोगों को मारा है और तेरे से ज्यादा मेरे बारे में प्रेस वाले लिखते हैं और मेरी फोटो छापते हैं। यही तेरी प्रॉब्लम है ना फ्रांसिस? सर। वाटर। कॉफी मंगाओ विथ मोर शुगर। ओके। कितना घटिया काम किया तूने सलीम। सर मैंने ऐसा क्या किया है सर? असलम को लाने बोला तो उसे उड़ा दिया। कभी सुल्तान तो कभी हैदर। इस तरह कितने लोगों को मारा तुमने। इसीलिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं दूंगा। सर जानबूझ के ऐसा कोई नहीं करता। ऐसी गलतियां तो हमारे डिपार्टमेंट में अक्सर होती रहती हैं सर। नहीं, दरअसल सच ये है कि तुम अपने एनकाउंटर लिस्ट में बहुत से नाम जोड़ना चाहते हो और मुझसे ज्यादा तुम अपना नाम पेपर में छपता हुआ देखना चाहते हो। लोगों को मारने में मजा आता है, इसीलिए तो बिना मतलब लोगों की जान लेते रहते हो। अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो। हाँ, मैं मानता हूं मुजरिमों को मारना बहुत जरूरी है। किसी नेक इरादे से मारना इंसाफ होता है, अपने स्वाद के लिए मारना गुनाह। वाटर, नए लोगों को बिगाड़ना छोड़ दो, नहीं तो एक दिन मैं खुद तुझे अपने हाथों से उड़ा डालूंगा। शॉट। हाँ अच्छा, अब तुम लोग खेलो। ये फॉर्मेलिटीज रहने दो, बैठो। दया, सर। ये एनकाउंटर्स, गैंगस्टर्स, इन सब के साथ खेलना एक मामूली बात है, लेकिन फिट रहना बहुत मुश्किल है। ये खेल जो खेलता रहेगा ना, वो रिटायर होने के बाद ही फिट रह सकता है। मगर आपको रिटायर होने में बहुत टाइम है सर। मैंने भी पहले यही सोचा था। जब मैंने ड्यूटी ज्वाइन की थी तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, वो ठीक से चल भी नहीं पाता था। एक दिन ऑफिस से घर आने के बाद जब मैंने पूछा कि बच्चा कहाँ है, तो मेरी पत्नी कहने लगी वो कॉलेज गया है। मतलब सर? बच्चों की पढ़ाई पूरी हो गई, उनकी शादी भी हो गई, मेरे बाल भी सफेद हो गए। सब कुछ कब हुआ कुछ पता ही नहीं चला। सडनली अब रिटायरमेंट का टाइम भी आ गया। नया कमिश्नर शिव नारायण सिंह कल ही ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है। उसे चार्ज हैंड ओवर करके मैं फ्री हो जाऊंगा। आप जैसे ऑफिसर जाने से इस डिपार्टमेंट का क्या होगा सर? हम लोगों के चले जाने से या नए लोगों के आने से सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। बस हमें सिस्टमेटिकली चलते रहना चाहिए। वैसे भी मेरे जाने से क्या फर्क पड़ेगा, तुम हो ना। सर। दया, सर। गुड लक। हेलो। नया कमिश्नर शिव नारायण सिंह ज्वाइन कर रहा है भाई। कौन बे? वही भाई जिसने मुंबई में हमारा जीना आराम कर दिया था। क्या हुआ भाई? शिव नारायण सिंह उधर चार्ज लिया है। शिव नारायण वो कौन है? तेरी माँ का कसम लगता है बे। साला कमिश्नर पूछता है कौन शिव नारायण सिंह? बेवकूफ, उसने अपन का बहुत बचाया। साला घोंचू अपन को पूछता है कौन है वो। क्या कर क्या रहा है बेटा तू? ये शारजा हाईवे है। तेरे को बैलगाड़ी चलाने का है ना, तू जाके अपने गांव में चला, दुबई में नहीं, समझा? हाँ, पता नहीं किधर किधर से आ जाते हैं साला लोग। शिव नारायण सिंह को नहीं जानता तू? हाँ, क्या उसकी खबर अपन तेरे को देगा? दुबई में झक मारने आया है क्या तू? जाकर पान की दुकान पे बैठ जा। अपन तेरे से बात कर रहा है और तू फोन भी बंद नहीं कर रहा। साला दिमाग का दही करके रख दिया। इसको एक चीज भी याद नहीं रहता।
साला शिवनारायण सिंह को भी नहीं जानता रे, ढक्कन है ये तो। हमारे डिपार्टमेंट में कुछ जगहों में इम्प्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है। सर आजकल पुलिस वालों पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, यहाँ तक कि उनके खिलाफ कोर्ट में केस चल रहे हैं। इसके बारे में आपकी क्या राय है? सच है, अंडरवर्ल्ड के प्रेशर के कारण बहुत से लोगों ने हम पर उंगलियां उठाई हैं। वी हैव ऑल द डिटेल्स। पुलिस और टेररिस्ट के बीच जब भी एनकाउंटर होता है तो हमेशा टेररिस्ट ही मारा जाता है, पुलिस वाला एक भी नहीं मरता, ऐसा क्यों? इसकी वजह है आप लोग, हम नहीं। जब एक गैंगस्टर टेररिस्ट मारा जाता है तो हेडलाइंस होते हैं, लेकिन एक पुलिस वाले के मरने का जिक्र कहीं पिछले पन्ने पर होता है, और वो भी जब आपके पास न्यूज़ नहीं होता। आप लोगों का काम सिर्फ एक बिजनेस है, टीवी पर टीआरपी रेटिंग्स के लिए आप अपनी कहानियां बनाते हैं मसाला डालकर। सर हाल ही में हुए बम ब्लास्ट केस में इन्वॉल्व बिलाल बांग्लादेशी पर आप कब एक्शन लेंगे? हेलो इस सर। मामले में हमारी पूरी कोशिश अभी नहीं जारी बात है। सर वो सर। सलीम अलीम मुश्ताक। सर सलीम सर। हाउ आर यू? फाइन सर। बहुत याराना लगता है, ओल्ड फ्रेंड्स। साला छुपा रुस्तम, हमें कभी बताया नहीं साले ने। क्यों? पता होता तो खाना छोड़ देता क्या? सर आपने कभी घूस खाने तो दिया नहीं, कम से कम ये तो खाने दीजिए। कैमरामैन रवि के साथ मैं पूजा एनटीवी। थैंक्स सर। चलिए आपको दोस्तों से मिलवाता हूँ। या ये अखिल है सर। हेलो। नाइस टू मीट यू सर। ही इज फ्रांसिस। हाय। सर आई एम नारायण सर। हेलो। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे सर, दया सर। इन्हें भला कौन नहीं जानता है? दया, दयानंद। सर मीडिया ने तो तुम्हें हीरो बनाकर रख दिया है। उनका क्या है सर, वो किसी को भी हीरो बना देते हैं। गुड, यू नो द ट्रुथ। वैसे सुना है तुम पर केसेस दर्ज है। 2 केसेस दर्ज है सर, बाकी क्लियर हो चुके हैं। केस क्लियर हो गए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम पर केस दर्ज कैसे हुए ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सर एक्चुअली वो केसेस मुझ पर। नो एक्सप्लेनेशन। एक पुलिस ऑफिसर पर केस फाइल होने का मतलब है हमारे डिपार्टमेंट की बदनामी, जो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाउ कैन यू बी सो इररिस्पॉन्सिबल? इट्स नॉट राइट। नो मोर नॉनसेंस। सर सब कुछ जानते हैं। सर कमिश्नर साहब आपको बुला रहे हैं सर। ओके। सर मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लो, तुम्हारा घर मेरे घर से जितना दूर है उतना ही मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है। सीनियर ऑफिसर्स को जूनियर ऑफिसर्स के साथ कोऑपरेट करना चाहिए विदाउट एनी क्वेश्चंस। यस सर। ओके सर चलो।